छात्र आंदोलनों ने समय समय पर व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। 74 का वो आंदोलन जो यहीं बिहार की धरती से निकला था, जयप्रकाश जेपी के नेतृत्व में, जिस तरीके से आज की तारीख में विपक्ष की भूमिका भले वो प्रदेश में हो या केंद्र में हो रही है, ये कतई लोकतंत्र की मर्यादा के अनुकूल नहीं। आज की तारीख में यंगर जनरेशन जेनजी हो, उनकी समस्याएं हैं, उनकी चिंताएं हैं। सदन को ना चलने देना, बिहार में तो सदन में नेता प्रतिपक्ष आना तक जरूरी नहीं समझते। सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का हर स्तर पर कार्य कर रही है। बिहार में मैं हर उस छात्र और अभ्यर्थियों के साथ हूँ जिनकी उचित मांगों के साथ वो अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। समय की ये मांग है, युवा भारत का भविष्य है। 2047 में जब हम लोग विकसित भारत के निर्माण की कल्पना करते हैं तो उस वक्त मिलेनियल्स वहाँ पे बैठकर जिम्मेदारी नहीं निभा रहे होंगे, उस वक्त जेनजी वहाँ पर उन पदों पर होंगे, उन जिम्मेदारियों को निभा रहे होंगे। सदियों आज का कॉन्क्लेव इस सोच के साथ आयोजित किया गया है ताकि व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए जितने भी व्यवसायिक हैं उनको रोजमर्रा के जीवन में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसका समाधान हम लोग कैसे निकाल सकें। आज के इस कॉन्क्लेव में न सिर्फ बिहार बल्कि कई और राज्यों के व्यापारी जगत से जुड़े हुए प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने अपने सुझाव राष्ट्रीय स्तर और स्थानीय स्तर, बिहार से जुड़े हुए व्यापारियों ने यहाँ पर बिहार से जुड़ी हुई समस्याएं और बाकी व्यापारियों ने राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों को क्या नीति में बदलाव करने की ज़रूरत है, विस्तार में इन विषयों को लिखकर मेरे संज्ञान में देने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आज की तारीख में रिफॉर्म एक्सप्रेस पर कार्य कर रही है। हर विभाग में क्या क्या बदलाव की ज़रूरत है, क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से हम लोग बॉटल नेक्स को क्लियर कर सकें, चैलेंजेस को हम लोग रिजॉल्व कर सकें। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज जब वैश्विक बाजार भारत के लिए खोले जा रहे हैं, जहां एक के बाद एक कई देशों के साथ ना सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट बल्कि FTAs फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए जा रहे हैं, और जिसमें यूरोपियन यूनियन, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है, एक साथ 27 देशों के साथ हम लोगों ने ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ऐसे में कैसे भारतीय व्यापारी ब्रांड इंडिया को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर सकें, इस दिशा में जिन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इस दिशा में जिन समस्याओं के समाधान की ज़रूरत है, उस पर आज यहाँ पे विस्तार में चर्चा हुई। यहाँ से इन विषयों को मैं उचित मंच तक लेकर जाने का कार्य करूँगा। जिन विषयों को केंद्र सरकार के संज्ञान में देने की ज़रूरत है, इससे पूर्व में भी हम लोगों ने दी हैं, जिस पे कार्य शुरू हो चुका है। इन विषयों को न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के बल्कि प्रदेश स्तर के भी जो विषय हैं, उनको भी जल्द मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर उनके संज्ञान में देकर उन समस्याओं का परमानेंट सल्यूशन निकालने का हम लोग कार्य करेंगे। बिहार में आए थे, लगातार युवाओं का प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से आज की तारीख में विपक्ष की भूमिका भले वो प्रदेश में हो या केंद्र में हो रही है, ये कतई लोकतंत्र की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। आज नेता प्रतिपक्ष बिहार हो या नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के हों, जिस तरीके से दोनों जगह सदन को ना चलने देना, बिहार की विधानसभा हो, भारत की संसद हो, सदन को ना चलने देना, बिहार में तो सदन में नेता प्रतिपक्ष आना तक ज़रूरी नहीं समझते। ये वो मंच है जिसके माध्यम से तमाम वर्ग से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करके समाधान निकालने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है। आज की तारीख में यंगर जनरेशन जेनजी हो, उनकी समस्याएं हैं, उनकी चिंताएं हैं।
आज जिस तरीके से बच्चे जिनको जनरेशन अल्फ़ा कहा जाता है वो अपने हक अधिकारों के लिए प्रशासन के समक्ष जाने के लिए मजबूर हैं, जबकि ये वो जगहें हैं जहां पर बैठकर नीति निर्माण के माध्यम से हम लोग को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि उनकी समस्याओं का हम लोग समाधान करें। ऐसे में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का ना रहना और अब मार्च कर ये दिखाना कि वो उनके लिए कितने चिंतित हैं, मैं मानता हूँ कि इसमें गंभीरता का अभाव है। केंद्र में जिस तरीके से राहुल जी ने पूरा मॉनसून सत्र नहीं चलने दिया और आज जिन विषयों को वो उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उचित मंच अगर संसद के भीतर उठाते तो संभवतः हम लोग बेहतर जिम्मेदारी के साथ निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचते। बहरहाल सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का हर स्तर पर कार्य कर रही है। जनता के सुझावों से और इन चीज़ों को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस दिशा में हम लोग हर उचित कदम उठाने को तैयार हैं। बिहार में युवाओं का प्रदर्शन को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप बिहार में मैं हर उस छात्र और अभ्यर्थियों के साथ हूँ जिनकी उचित मांगों के साथ वो अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। मैंने कुछ समय पूर्व ऐसे ही एक विषय को लेकर जहाँ पे पीएचडी के अभ्यर्थी ने अपनी चिंताओं को हमारे समक्ष रखने का काम किया, उसको भी उचित मंच तक मुख्यमंत्री जी तक न सिर्फ लेकर जाने का हमने कार्य किया है, बल्कि उसका जल्द से जल्द समाधान हो उस दिशा में भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। टीआरई 4 के अभ्यर्थी जितने जो लोग आज की तारीख में चिंता में हैं, कैसे तुरंत नोटिफिकेशन निकले, वो भी हम लोगों ने तुरंत उसी दिन जिस दिन इन लोगों ने अपना आक्रोश सामने रखा उसी दिन करने का काम किया। उसके बाद उनकी कुछ और चिंताएं हैं कि ड्यूअल एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए। इन तमाम विषयों पर भी सरकार चर्चा कर जो उचित होगा और जो इनके लाभ के लिए होगा, जो पारदर्शी होगा, जो व्यवस्था को और ज़्यादा पारदर्शी और स्पष्ट बनाने का कार्य करेगा, उन फैसलों को ज़रूर लिया प्रधानमंत्री जी ने हर विभाग मंत्रियों के साथ तो अपने संवाद में कहा ही है, बल्कि हर विभाग के सचिवों के साथ बैठक में उन्होंने योजना और नीति निर्माण में युवाओं को प्राथमिकता देने की बात प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है। मैं मानता हूं कि ये आज की तारीख में नीड ऑफ द आवर, समय की ये मांग है। युवा भारत का भविष्य हैं। 2047 में जब हम लोग विकसित भारत के निर्माण की कल्पना करते हैं तो उस वक्त मिलेनियल्स वहाँ पे बैठकर जिम्मेदारी नहीं निभा रहे होंगे, उस वक्त जेनजी वहाँ पर उन पदों पर होंगे, उन जिम्मेदारियों को निभा रहे होंगे। ऐसे में उनकी सोच के आधार पर व्यवस्था का निर्माण हो और समय समय पर सरकारों के द्वारा ये किया गया है। छात्र आंदोलनों ने समय समय पर व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। 74 का वो आंदोलन जो यहीं बिहार की धरती से निकला था, जयप्रकाश जेपी के नेतृत्व में, वो आंदोलन जिसमें से कई वरिष्ठ नेता, मेरे खुद के नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, बिहार के कई पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, ये तमाम उसी आंदोलन से निकल कर आए हैं। समय समय पर युवाओं ने अपने आप को व्यवस्था का हिस्सा बनाया है और इसी सोच को प्रधानमंत्री जी ने पुनः रिफ्लेक्ट करने का काम किया है। तमाम विभाग उसी आधार पर कार्य कर रहे हैं। थैंक यू।